स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास के। स्टार्ट विथ फिफ्थ क्वेश्चन। Your fifth question is, a disk of radius r is cut out from the larger disk of radius 2r in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk. Locate the center of the mass of the residual disk. पहली बात तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो उस डेरिवेशन से रिलेटेड है जिसमें से हम पूरी बॉडी में से उसका कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, उसको हम टर्नकेटेड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्मॉल रेडियस आर का सर्किल है या फिर एक डिस्क का जो पार्ट है वो स्मॉल आर रेडियस का हमने निकाला है 2r के पूरे रेडियस ऑफ डिस्क से, और इस तरह से निकाला है कि जो उसका एज है ना, सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल, जो होल बचे, होल टचेस, पूरा उसका जो टच होगा वो बड़ी डिस्क का यानी 2r की डिस्क का एक एज यानी कि एक सर्कमफ्रेंस को कहीं पे एक पॉइंट टच करते हुए निकाला जाएगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिड्यूअल डिस्क। तो इसको ओके, फिफ्थ क्वेश्चन का फिगर पहले हम बनाते हैं। तो ये कुछ उसी तरह से है। ये आपका ट्रंकेटेड बॉडीज का जो मैंने फिगर बनाया था वही क्वेश्चन एकदम है आपका। ये आपकी डिस्क है और इस डिस्क से एक पार्ट निकाला गया है इस तरह से कि वो इसकी एज को टच करते हुए निकाला गया है। तो ये पूरी डिस्क एक, मैं इसके इतने पार्ट को कुछ इस तरह से निकालती हूँ, यहाँ से इस पार्ट को। ठीक है, तो ये जो इज इक्वल टू कैसा फिगर दिखेगा हमको, कुछ इस तरह से ये फिगर हमको शो होगा। ओके, तो ये जो था ये 2r रेडियस का था और ये था जो वो कितना r रेडियस का था। और अब इसका सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे कंसीडर करूं और अगर इसका सेंटर ऑफ मैं मास यहाँ पे कंसीडर करूं तो इस बॉडी का, टर्नकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे बताना है कि पूरी बॉडी में किधर साइड होगा और कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये और ये, मैं आपको ये और ये दो पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, और ये दो पॉइंट के सेंटर ऑफ मास जो है मुझे नहीं पता कि किधर शिफ्ट हो जाएगा या किधर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन इस मास ऑफ बॉडी का, सपोज दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, मैंने दोनों दोनों पार्ट यहाँ से दो बॉडीज क्या की, निकाल ली, और अब m1 m2 इनको कंसीडर कर लिया। तो देखिए जब इनके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं तो मैं इनके कोऑर्डिनेट को या कार्टेशियन सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लूंगी। तो मैं m1 को कंसीडर करूंगी कि ओरिजिन पे है, और अगर m1 को ओरिजिन पे कंसीडर किया जाए तो फिर m2 कितना है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है r। अब अगर ये स्मॉल, इसकी स्मॉल जो पार्ट निकाला गया है r रेडियस का है, तो इसने यानी कि m1 से m2 में x एक्सिस में r और y एक्सिस में 0 डिस्टेंस कवर की है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकेंड बॉडी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r0। ओके, these are your coordinate x1 y1 x2 y2। now put the formula of center of mass along x axis. So along x axis the center of mass will be m1 x1
प्लस ट्रंकेटेड बॉडी है तो यहाँ माइनस लगेगा, m2x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। अब सबसे पहले ये हमने फॉर्मूला रखा और एक साइड मैं मास डेंसिटी कैलकुलेट करूंगी। तो ये डिस्क है, यूनिफॉर्म बॉडी है, इनकी सरफेस मास डेंसिटी m1 अपॉन जिसकी 2r रेडियस है, इसका एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया होता है ना सरफेस मास डेंसिटी। तो ये सरफेस मास डेंसिटी में पाई आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, जो बड़ी डिस्क है आपका जिससे बॉडी निकाली गई है उसकी रेडियस है 2r, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर। और दूसरे मास ऑफ बॉडी का सिग्मा m1 इज इक्वल टू सिग्मा m2 इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4r स्क्वायर m2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, m2 या m1 इज इक्वल टू 4m2। ये हमको m1 और m2 में क्या दे रहा है, रिलेशन दे रहा है। और हमें ये हर एक क्वेश्चन में गिवन फिगर के अकॉर्डिंग मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी हो, लीनियर मास डेंसिटी हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी हो, अकॉर्डिंग टू द फिगर कि वो आपका 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है। जो डिस्क है हमारी वो 2 डायमेंशन है, इसलिए सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया हमने कैलकुलेट किया और m1 m2 में रिलेशन देख लिए। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, m1 4m2 है और x1 कितना है, x1 है आपका x1 कितना है, x1 y1 0, x2 y2 r0। तो ये 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस m2, x2 कितना है आपका r अपॉन m1 m2, m1 कितना है 4m1 m2 प्लस m2। चलेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, ये 0 हो गया, माइनस साइन आप नेग्लेक्ट कर देंगे, 5m2 सेंटर ऑफ मास m2 पोजीशन अपॉन 5m2। तो ये कितना आ गया r बाई टर्नकेटेड बॉडी है ना, तो ये यहाँ पे टोटल मास भी क्या होता है 0 होगा, m1 माइनस m2 हो रहा है, करेक्ट है। तो 4 से m कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r/3। सेंटर ऑफ मास इन दिस ट्रंकेटेड बॉडी विल बी r/3। ये रहा आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले डिस्क है, 2D डायमेंशन का फिगर है, सरफेस मास डेंसिटी दोनों की इक्वल करके m1 m2 में रिलेशन निकाल दिया और दोनों का रेशियो निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाया, कोऑर्डिनेट निकाले, पूरी बॉडी ना लेकर उनके सेंटर लेकर और उनके कोऑर्डिनेट लेकर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास इवेल्युएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, a square plate of each d, okay, and a circular disc of diameter d। एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी एज डी है, मतलब ईच साइड इक्वल डी डी लेंथ की है, और जो सर्कुलर डिस्क है उसका डायमीटर है डी, इट मींस रेडियस उसका d/2 हो जाएगा। आर द प्लेस टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन, एक फिगर दिया हुआ है पर इसका फिगर हम खुद भी बना सकते हैं। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन एज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट। ओके,
देखिए इसके पहले वाले जो ट्रंकेटेड बॉडी का मैंने आपको बताया था ना, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो लार्जर मास ऑफ बॉडी की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब सिक्स क्वेश्चन है, तो सिक्स क्वेश्चन का जो फिगर है वो भी आपकी डेरिवेशन से ही रिलेटेड है। एक डिस्क है, एक स्क्वायर प्लेट है और एक क्या है, डिस्क है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर प्लेट, ये एक डिस्क ले लेती हूँ, और इसी से टच करता हुआ एक स्क्वायर प्लेट है। दिस इज योर स्क्वायर प्लेट, जिसकी एज कितनी है, डी, और इसकी डायामीटर कितनी है, डी। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, और ये इसका, ये एज है डी। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस में इसको पुट किया है, आप किसी भी एक्सिस के अलोंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों टू डायमेंशन के फिगर है, तो मैं सरफेस मास डेंसिटी का रिलेशन निकालती हूँ। m1, इसका एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मैंने इसका ये पार्ट ले लिया O, और इसका ले लिया O डैश। सपोज इनके अपनी अपनी जो दोनों फिगर है, इनके सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से O एंड O डैश। O के स्मॉल फॉर्म का जो मास है m1 कंसीडर कर लिया, और डिस्क का, सॉरी प्लेट का m2। अब उसके बाद O O डैश। ठीक है, m1 मास पर यूनिट एरिया, तो ये डिस्क क्या है, आपका सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका m1 m2 अपॉन, ये स्क्वायर है, यानी डी स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका जो रेडियस है वो कितना है, m1 पाई d/2 का होल स्क्वायर, m2 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4m1 अपॉन पाई इज इक्वल टू m2, ये रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हैं आप, पहले मैंने सरफेस मास डेंसिटी में रिलेशन निकाला है। अब उसके बाद सेंटर ऑफ मास पे आते हैं, तो सेंटर ऑफ मास फॉर फर्स्ट बॉडी हमने कंसीडर किया एट द ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट विल बी 0 0, दीज आर योर x1 y1। सेकेंड, जो आपकी प्लेट दी हुई है उसके कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, d0। क्यों, क्योंकि यहाँ से पूरा कितना है, ये हाफ डी और हाफ डी, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, ये पूरा डी ही तो चलेगा ना। तो दूसरे कोऑर्डिनेट d0, x2 y2। सेंटर ऑफ मास x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे हम जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू आवर कार्टेशियन को फिगर, कार्टेशियन सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, क्योंकि वर्टिकली कोई डिस्टेंस, कोई पोजीशन नहीं शो हो रही है, और मैंने x एक्सिस के अलोंग दोनों फिगर को रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस m1 x1, m2 x2, m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 पता ही नहीं है आपको, x1 जीरो है, प्लस m2 कितना है, नथिंग। m2 और m1 के बीच रिलेशन हमने निकाला है x2, x2 का वैल्यू है d अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 इज इक्वल टू 4m1 बाई पाई है। मैं m1 निकाल लेती हूँ, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्म मेरा m2 में मिला है, तो m1 को अगर m2 के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4, सॉरी, पाई m2 अपॉन 4।
पाई m2 अपॉन 4। m1 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई m2 अपॉन 4 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं, m2d अपॉन m2 बाहर निकालेंगे, पाई प्लस 4, और ये 4 ऊपर चला गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आया, 4d अपॉन 4 प्लस पाई। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। ओके, पहले सरफेस मास डेंसिटी से दोनों प्लेट्स के बीच का सरफेस मास डेंसिटी मैंने m1 m2 के रेशियो के साथ निकाला। उसके बाद सेंटर ऑफ मास के दोनों पॉइंट बाहर रख के उनके कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लिया। एक मास ऑफ पार्टिकल को मैंने m1 मास ऑफ पार्टिकल को कार्टेशियन सिस्टम में ऑरिजिन पे कंसीडर किया, और दूसरे की कोऑर्डिनेट x2 y2 के फॉर्म में निकाले, और फिर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में पुट करके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। Okay, your next question is, okay, calculate the velocity of the center of mass of the system of particle। अच्छा, जितने फिगर दिए हुए हैं ये 1 2 3 4 5, इन सारे फिगर्स का सेंटर ऑफ मास मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात की, जो ये फिगर्स हैं ये कहीं ना कहीं कुछ फिगर सिंगल 1 डायमेंशन के हैं, कुछ फिगर 2 डायमेंशन के हैं। तो इनमें मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगी, उसके बाद मैं एक साथ उन्हें रखूंगी, टोटल वेलोसिटी निकालूंगी। तो पहले मैं सारे फिगर के कंपोनेंट डिराइव करूंगी। सपोज दिस इज योर फर्स्ट फिगर, this is your mass of the body 1 kg, and this is your 1.5 meter per second. This is your resultant velocity. So it will make with the base component with the angle 1.5, velocity resultant है ना, cos 37 degree. Okay, and in downward y axis it will make the component along y axis, negative y axis 1.5 sin 37 degree. Okay, this is your vertically figure, mass of body 1.2 kg, and go vertical upward 0.4 meter per second. So it is along y axis, and this is your figure 1.5 kg, 1.5 kg, and 37 degree. So it will make 1 meter per second. तो ये मैं फिगर को थोड़ा सा, this is your 37 degree. So 1 meter per second, mass of body 1.5 kg, and it will make base component with 1 cos 37 degree. Okay, and in this is your 0.5 kg and velocity 3 meter per second. तो ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अच्छा, इसका y एक्सिस का कंपोनेंट इधर बनेगा।
तो ये हो जाएगा 1 sin 37 डिग्री, और इसका 37 डिग्री, 2 मीटर पर सेकेंड, so it will take 2 cos 37 डिग्री, और वर्टिकली डाउनवर्ड 2 sin 37 डिग्री। देखिए सारे कंपोनेंट डिराइव कर लिए। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल मास कितना है आपका? टोटल मास है आपका 1 kg प्लस 1.2 kg प्लस 1.5 kg प्लस 0.5 kg एंड प्लस दिस इज योर 1 kg, 1 kg। 5.2 kg ओवरऑल ऐड किया तो कितना आया? 5.2 kg। अब सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्सिस, ओके, क्योंकि मुझे फिगर देखनी जरूरी है, मैं कुछ इस तरह से इधर सॉल्व करूंगी। अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास ले रही हूँ, तो जितने जितने एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे मैं उन्हीं को बस इवेल्युएट करूंगी। तो अगर ये कार्टेशियन सिस्टम मानूं तो ये इधर साइड प्लस, ये माइनस एक्स एक्सिस की साइड है, राइट, दिस इज योर माइनस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये 0 देगा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग 1 cos 37 डिग्री प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये भी प्लस एक्स है, ठीक है। तो आप लेते हैं मास इनटू पोजीशन, मास इनटू पोजीशन। तो मास है 1 kg, सबसे पहले इसका देखते हैं। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये है कितना? 1 kg मास, एंड पोजीशन कितनी है? -1.5 cos 37 डिग्री, ओके। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलावा पहला बॉडी का लेते हैं, तो कितना है? 1 मास इंटू पोजीशन -1.5 cos 37 डिग्री, ओके। फिर प्लस सेकेंड बॉडी का माइनस मास है आपका 1.5 और इसका है -1 cos 37 डिग्री। थर्ड बॉडी का एक्स एक्सिस के अलोंग 0, क्योंकि वो वर्टिकल वेलोसिटी दी हुई है, और उसके बाद हाँ ठीक है, तीनों का निकाल दिया। टोटल कितनी बॉडीज दी हैं? 5 बॉडीज दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 0.5 मास एंड पोजीशन 3, और उसके बाद है 1 मास, 1 kg मास, 2 cos 37, 2 cos 37 डिग्री, ठीक है। होल अपॉन, मैं टोटल मास डायरेक्टली रखती हूँ 5.2, इसे आप कैलकुलेट करते हैं। ये -1.5 cos 37 डिग्री और ये -1.5 cos 37 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा -2 × 1.5 cos 37 डिग्री। उसके बाद आपका कितना होगा? 2 cos 37 डिग्री अपॉन 5.2। फिर नेक्स्ट, ये cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 4/5,
तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 इंटू 1.5 इंटू 4/, एक बार ऐसा कर लेते हैं, ये आपका जो हो गया -2 इंटू, ये कितना हो गया, 3 cos 37 प्लस 2 cos 37/5.2, ये कितना हो गया आपका, प्लस 1.5 आपका बनेगा। ओके, तो अब ये कितना हुआ, माइनस -cos 37 डिग्री प्लस 1.5/5.2, ये हो गया 4/5 माइनस प्लस 1.5/5.2। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग ही करिए, जब नहीं समझ में आता है तब आप वीडियो पॉज करके हेल्प लीजिए। सॉल्व करेंगे इसको, फिर -4 प्लस 3.5 ना, 3.5, तो आपका कितना आ जाएगा, 7/, तो हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर अ कन्वीनियंस, तो ये कितना हो जाएगा, 7/52 आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या मिला, एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास मिला आपको 7/52 आई कैप। अब वाई एक्सिस के अलोंग सॉल्व करते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी आप कह सकते हैं, -1.5 साइन 37 डिग्री, पहली कंडीशन, ये डाउनवर्ड जा रहा है और मास 1 kg है। दूसरे में 1.2 इंटू 0.4, 1.2 इंटू 0.4। इन थर्ड, थर्ड में क्या है होगा आपका, पॉजिटिव जा रहा है ना, 1 sin 37 डिग्री इंटू मास, तो इट विल बी +1.5 इंटू sin 37 डिग्री। सेकेंड वाले के लिए आपका ये 0 जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस जा रहा है नेक्स्ट के लिए। फिर लास्ट वाली के लिए कितना होगा, 1 kg मास, 2 sin 37 डाउनवर्ड है, तो माइनस हो जाएगा, ये -2 sin 37 डिग्री, तो 1.5 sin 37 डिग्री प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हम सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.48 -2 इंटू 3/5.2, टोटल मास 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर सॉल्व करूं, नॉर्मल डिजिट लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 72/52 जे कैप, पॉइंट से पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको गेन हुआ है, एक्स एक्सिस में 7/52 आई कैप और वाई एक्सिस में -72/52। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इतना नहीं, खुद से करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। ये फिगर है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इन फिगर को देखते हुए वाई एक्सिस के अलोंग हमने चीजें सॉल्व की। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on a x-axis. The first mass is moved on the axis by the distance moved to keep the position of the by a distance of 2 centimeter. जो पहला मास ऑफ बॉडी है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है. By what distance should the second mass be moved? जो सेकेंड मास ऑफ बॉडी है उसको किस डिस्टेंस से मूव करना चाहिए टू कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो अनचेंज हो. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल पोजीशन हम लेते हैं. पर्टिकुलर हम किसी इंस्टेंटेनियस फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं. या देख लीजिए कि मास ऑफ बॉडीज दी हुई है और एक्स एक्सिस में प्लेस है. फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन एक्सिस बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. वो एक ही एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो सीधा अगर हम फिगर भी क्या ही बनाना, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं. m1 10 kg है और m2 20 kg है. अगर x एक्सिस में रखा है तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. स्पेसिफिक कंडीशन उसने m1 मास ने x1 पोजीशन 2 सेंटीमीटर की कवर की है. अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ओके पूरी एक्सिस में इसने 2 सेंटीमीटर m1 प्लस m2. अब इसकी वैल्यू गिवन है. ओके, तो अब मैं सरफेस मास डेंसिटी से भी इसका रिलेशन, बस इतना जरूरी नहीं है, सीधा इसको निकालते हैं. अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो एक जो मास ऑफ बॉडी होगी वो कहाँ पे कंसीडर होगी, या सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कहाँ पे कंसीडर होगा, ओरिजिन पे. तो अगर सेंटर ऑफ मास कंसीडर होगा ओरिजिन पे, तब जाके देखते हैं m1 इंटू 2 सेंटीमीटर प्लस m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2. अब m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं, ये जीरो में चला जाएगा. तो m1 is 10 and m2 is 30. तो ये 20 हो जाएगा प्लस m2 30 और dx2 हमें निकालना है और ये जीरो. तो dx2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 30. अच्छा 20 kg मास दिया हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया था. तो ये कितना है 20 dx2 कितना हुआ 20 अपॉन 20 1 सेंटीमीटर. यानी कि जो सेंटर ऑफ जो पोजीशन कवर्ड बाय द सेकेंड मास ऑफ बॉडी है वो 1 सेंटीमीटर की है. ओके, और साइन यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करेंगे. इसे आप देख लीजिए कैसे m1 m2 दिया हुआ है, स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट दी हुई है एक्सिस के अलोंग, तो हमने इसको dx से कंसीडर किया और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व. नाउ going to erase this. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल in which a tray of mass m carrying a cubical block of ice of mass m and ledge एज जो उसकी है वो l लेंथ की है, is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus ice system descend? तो
ओके, तो देखिए एक ग्रेविटी फ्री हॉल में हमको ये कंसीडर करना है, या दिया हुआ है कि एक ट्रे है जिसका मास m है और उस पे एक क्यूब बॉक्स में मतलब क्यूब के फॉर्म पे l लेंथ की आइस क्यूब रखी हुई है, और ये जब मेल्ट हो जाती है तो इसका, आइस का और ट्रे का, दोनों का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे मतलब मेंटेन होता है। इफ द आइस इज मेल्ट बाय व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ, है ना, कितनी डिस्टेंस पे। सबसे पहली बात, ये रेस्ट पे है और ग्रेविटी फ्री है, और अगर ग्रेविटी फ्री है तो इस पर कोई भी, अच्छा 9th क्वेश्चन हम पढ़ना है, ओके इसके बाद हम 9th क्वेश्चन कर लेंगे, पहले हम 10th कर लेते हैं। तो अगर ग्रेविटी फ्री है तो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इफ इनिशियली सिस्टम लेंगे हम, है ना, आइस प्लस जो ट्रे है वो पूरा सिस्टम कहलाएगा हमारा। तो जो इनिशियली सिस्टम है एट क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी जीरो है, तो जो पोजीशन होगी वो भी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो सेंटर ऑफ मास विल बी, ठीक है। तो ये आपका इसका कैलकुलेशन है 10th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है, two blocks of mass 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line, ओके तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो y एक्सिस के अलोंग हमारा निकलेगा। फर्स्ट ब्लॉक इज राइज्ड थ्रू अ हाइट 7 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक हाइट वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग 7 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। तो हमें अब सेंटर ऑफ मास चेक करना है कि क्या 1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है या नहीं। तो m1 10, dy1, dy1 भी दिया हुआ है 7, ओके एंड प्लस mass of second and dy2 is not given upon total मास जो है आपका वो कितना है, ये सेंटर ऑफ टोटल मास कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 40, ये 1 गिवन है, 70 30 40 -70 30 माइनस साइन आप नेग्लेक्ट करेंगे, वैसे भी -30 30 dy2, तो कितना हुआ, ये जाएगा डाउनवर्ड अलोंग y एक्सिस या वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके ये आया आपका पोजीशन। होप सो कि क्वेश्चन करने में और या जब हम समझा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ओके। तो 11th क्वेश्चन, find the center of the mass of the uniform plate having a semicircular inner outer boundaries of radii and R1 एंड R2। तो देखिए मैंने आपको एक जो सेमी सर्कुलर रिंग्स है और उनका मैंने आपको, क्वेश्चन यही खत्म है, यहाँ पे क्या क्या था, सेंटर ऑफ मास कुछ आइडेंटिकल कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मैंने आपको लिखाया था, उन्हीं को आपको याद करना है। तो पहले तो हम ये दोनों बॉडीज का अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, इन दोनों बॉडीज का सरफेस मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी निकालेंगे। तो जो आपकी ये बॉडी है ये R2 की है और ये R1 की है, ओके। सेंटर ऑफ मास फर्स्ट बॉडी के कोऑर्डिनेट होंगे
दोनों सेंटर से है ना, दोनों सेंटर से है, तो मैं इनका जीरो, ये आपकी कितना होता है, सपोज मैंने आर रेडियस कर लिया ना, तो ये यहाँ पे होता है R1 रेडियस लिया है, तो 4R1/3 पाई, ठीक है, ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। और अगर R2 रेडियस है तो इसका कितना हो जाएगा, 4R2/3 पाई। तो ये दोनों क्या है, ओरिजिन से जा रहे हैं, तो पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4R1/3 पाई, और सेंटर ऑफ मास फॉर सेकेंड बॉडी 0, 4R2/3 पाई। अब बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट है, यानी R1, इसके कोऑर्डिनेट 0, 4R1/3 पाई है, वो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा सेंटर ऑफ मास सेकेंड बॉडी से, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0, 4R2/3 पाई। ठीक है, ये छोटा होगा क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मास पर यूनिट एरिया, मास m1 ले लिया, पर यूनिट एरिया, इसका हम पर यूनिट एरिया ना लगा के हम सीधे सीधे इसकी यार, हाँ रेडियस को हम ले ही सकते हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर दिए हुए ये, है ना, ये दोनों क्या है, सेमी सर्किल है, तो पूरा होता है πr², और सेमी सर्कुलर का होता है πr²/2। तो ये हो गया πr1²/2 इज इक्वल टू m2 πr2²/2। तो M1 और M2 का रेशियो कह लें, या इनका रिलेशन जो हमें निकालना होता है, वो क्या मिला आपको, M1 विल बी R1/R2 का होल स्क्वायर M2, M1 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, ये हमने इवेल्युएट किया सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। अब सेंटर ऑफ मास, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ओके। ये पहली बात तो आपको देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग इनको हम इवेल्युएट करेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा m1y1 माइनस, ये क्या है, इतनी बॉडी इससे क्या हो रही है, टर्नकेट हो रही है, m2y2/m1 - m2। जो छोटा बड़ा है उसको मैं आगे पीछे खुद कर दूंगी, m2 - y2 भी मैं पहले कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। x1 y1 दोनों क्या है, जीरो है, तो y1 जीरो हो गया, माइनस m2। अब मैं इसको पहले ले सकती थी, इसीलिए इसमें मॉड लगा दिया जाता है ताकि आंसर आप माइनस नेग्लेक्ट कर दो। तो माइनस m2 और y2 आपका कितना दिया हुआ है, 4R2/3 पाई अपॉन m1, क्या लिख सकते हैं m1 को, R1 R2 का स्क्वायर m2 माइनस m2। अब इसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो y1 y2 जीरो नहीं दिया हुआ, x1 और x2 जीरो दिया हुआ है, करेक्ट। तो मैं x1 x2 जीरो दिया हुआ है, y1 y2 नहीं, ठीक है। m1 y1, तो कोऑर्डिनेट रखते हैं कि m, सपोज ये m2 m1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, m2 R2, और ये हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, m1 4R2/3 पाई, और माइनस m2 4R2/3 पाई, ठीक है, अपॉन m1 - m2, तो m1 - m2।
m1 क्या है आपका, r1/r2, r1 बाय r2 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m2। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। m1 की जगह मैं रखती हूँ r1 माइनस अपॉन r2 का होल स्क्वायर, 4r1/3 माइनस m2, 4r2/3 अपॉन r1 का स्क्वायर, m2 माइनस r2 का स्क्वायर, m2। ओके, और ये r2 का स्क्वायर पर चला गया। अब इसे ओवरऑल एक बार में अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, 4/3 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा r2 का क्यूब, r2 पूरे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा, और माइनस r1 का क्यूब, m2 भी बाहर आएगा, नीचे से भी m2 आ जाएगा बाहर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे होगा r2 का r1 r1 माइनस r2, और ये होगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का। तो इस तरह की आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से r2 अंदर जाएगा, r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर r1 का स्क्वायर, r1 क्यूब मिल जाएगा, 4/3 आपने बाहर निकाल लिया, m2 से m2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, माइनस r2 क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्वेश्चन along the wire। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। ये सरफेस मास डेंसिटी से m1 m2 का हमेशा रेशियो पहले निकालिए अकॉर्डिंग टू द फिगर, उसके बाद सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करिए अलोंग एनी एक्सिस, वैल्यूज पुट करिए, शॉर्ट फॉर्म में चीजों को निकालने की कोशिश करिए। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास।